हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है 6 से लेकर 10th क्लास तक की। तो उसी में आज हम आगे बढ़ते हैं और आपको जो 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है सत्ता में साझेदारी। आज उसके कुछ हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अपने हमारे कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो प्रीवियस ईयर भी लिए हुए हैं कुछ इसमें हमने, और कुछ क्या कहते हैं आपके सपोर्ट मटेरियल अलग अलग रिसोर्सेज से जाके हमने इकट्ठे करे हुए हैं। और आपको इन क्वेश्चंस को करके काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट 1 सत्ता की साझेदारी। इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो होता है सत्ता की साझेदारी क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। जो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सत्ता की साझेदारी होती क्या है और इसकी आवश्यकता होती क्या है, यानी इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो वो चीज़ आप जरूर बताइएगा। और सेकंड क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी के प्रमुख रूप कौन कौन से होते हैं। इसमें प्रमुख रूप बोल सकता है, प्रमुख अंग बोल सकता है, यानी उसकी भाषा अलग हो सकती है पर क्वेश्चन वो आपसे वही पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इन चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर अंग पूछ ले या प्रमुख रूप पूछ ले तो वो चीज सेम ही होती है। ठीक है, तो अपना थर्ड क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या होता है। इसमें नैतिक तर्क पूछा जाता है, एक युक्तिपरक तर्क भी पूछा जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे युक्तिपरक, जैसे नीचे वाले क्वेश्चन है, इसमें युक्तिपरक तर्क किस बात को महत्व देता है। ये भी पूछ सकता है कि युक्तिपरक तर्क होता क्या है और वो किस बात को महत्व देता है, ये भी याद कर लेना, आप एक बार पढ़ लेना इसे भी। और पांचवा क्वेश्चन हमारा माओवादी किसे कहते हैं। जो माओवादी लोग होते हैं, माओवादी समूह होते हैं, वो क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, वो चीज भी पढ़नी है आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दबाव समूह किसे कहते हैं। जो दबाव समूह है उसके बारे में बताना है। और जो 7th क्वेश्चन है युद्ध गृह क्या होता है। श्रीलंका में युद्ध गृह के क्या कारण है। मतलब भाई एक तो आपको ये बताना है कि युद्ध गृह होता क्या है और श्रीलंका के अंदर जो युद्ध गृह हुआ था इस चैप्टर में बताया गया है, तो उसके कारण क्या थे, वो चीज भी आपको बतानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8वां। सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है। वांछनीय का मतलब होता है इसकी जरूरत क्यों है, इसकी इच्छा क्यों है। मतलब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया था वैसे ये, तो ये दोबारा पूछा गया है कि इसकी जरूरत होती क्यों है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है 9वां। सत्ता की साझेदारी एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है, स्पष्ट करें। मतलब जो सत्ता की साझेदारी है वो एक जो देश होता है वो उसे एकजुट, उसे मजबूत कैसे बनाता है। वो चीज आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगी वो क्यों बनाता है, किस तरीके से बनाता है, तो वो चीज बतानी है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 10वां आपका, बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं। बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिल के बीच अलगाव, अलगाव यानी जो लड़ाई वगैरह हो जाती है, की भावनाओं को बढ़ा दिया। मतलब जैसे जो बहुसंख्यकवाद था, जैसे एक समूह अगर दूसरे कोई देश है उसके अंदर एक समूह ज्यादा हो जाए या एक समूह कम हो जाए तो जाहिर सी बात है एक समूह दूसरे समूह को दबाने लग जाता है। तो उसने उस भावना को कैसे बढ़ाया, यानी जो उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए तो उनके वो कैसे हुए, तो वो चीज बतानी है आपको। उनके बीच में जो भावना थी उसको कैसे पनपी वो, यानी कैसे बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 11वां, बेल्जियम सरकार ने जातीय टकराव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। मतलब जैसे इसमें पूछा गया है कि उनके बीच में जो लड़ाई हो गई थी वो उनकी भावना को स्पष्ट करना था। और हुआ कहाँ था ये बेल्जियम सरकार में हुआ था। बेल्जियम एक जगह का नाम है, उसके अंदर जो जातीय टकराव हुआ था दो समूहों के बीच, वो समूह कौन 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 से थे वो आपको बताना है कमेंट में। तो उनका जो टकराव हुआ था उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए थे, वो चीज बतानी है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11वां, ये सब पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर 12वां है लोकतंत्र में निर्णय और संतुलन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक तो होता है नियंत्रण करना और एक होता है संतुलन करना, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तो उस चीज से आप क्या समझते हैं वो बताइएगा। और 13 क्वेश्चन हमारा 1956 के कानून द्वारा उठाए गए क्या कदम थे। जो और ये 1956 के कानून उठाए क्यों गए थे, किसके लिए उठाए गए थे, ये चीज भी आपको याद करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 14। श्रीलंकाई तमिलोई की मांगों का वर्णन करें। जो मतलब श्रीलंकाई तमिल लोग थे
उन्हें तमिलोई कहा जाता है यहाँ पर। तो उनकी जो मांगे थी वो किस लिए लड़ रहे थे, किस लिए झगड़ा कर रहे थे, उनकी मांग क्या थी, उन चीज़ों का वर्णन करना है आपको। ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तीनों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और है फिर श्रीलंकाई तमिलों के अलगाव के कारण क्या थे, इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ा। अलगाव होता है यानी वो विद्रोह कर रहे थे, वर्डिंग अलग अलग होती है, जैसे मैंने बताया था आपको। अलगाव का मतलब उन्होंने विद्रोह क्यों करा, और जब विद्रोह कर दिया तो उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज भी आपको बतानी है। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, वो है समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। दयनीय स्थिति मतलब खराब स्थिति के जो कारण है वो क्यों है खराब स्थिति उनकी, तो इस चीज के कारण बताने आपको। तो ये आपका जो चैप्टर था वो यहीं खत्म होता है। ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जरूर से कर लीजिएगा, ये पेपर में काफी बार आए हुए और आपको काफी मदद देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।